छत्तीसगढ़ियों का मुख्य भोजन बासी है। इस बात को देखते हुए और मेहनत कश श्रमिकों के श्रम का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बीते 1 मई को बोरे बासी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की थी। इस बात को लेकर खास से आम छत्तीसगढ़िया के मन में खासा उत्साह देखने को मिला था। यही नहीं, 7 समंदर पार विदेशों में बसे छत्तीसगढ़ियों ने भी इस बोरे बासी दिवस का धूमधाम से आयोजन किया था। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान इसके गीतों में रचा बसा है, क्योंकि धान से ही छत्तीसगढ़ का जीवन है। छत्तीसगढ़ में पके चावल को मिट्टी या अन्य पात्र में पानी में डुबोकर बासी बनाते हैं और नमक डालकर खाते हैं। यही छत्तीसगढ़ के निवासियों का प्रिय या रुचिकर भोजन है। इस बासी के साथ चटनी या छत्तीसगढ़ में बहुतायत में पैदा होने वाली भाजी भी खाई जाती है। काम पर जाते मेहनत कस के साइकिल के हैंडल पर टंगा बासी का डिब्बा, खेत की मेड़ पर रखा बासी, यही तो है छत्तीसगढ़ की पहचान। बासी खाने के बाद आराम के क्षणों में छत्तीसगढ़ियों के मुंह से कई लोकगीत भी निकले हैं। मेहनती हाथों से साजों के सुर के साथ पांव भी गम्मत पर थिरकने लगते हैं। इसी बासी को खाकर देश की आज़ादी में छत्तीसगढ़ियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया था। छत्तीसगढ़ में सन 1828 से 1908 के बीच पड़े कई भीषण अकालों में यहाँ के लोगों ने बासी और नून अर्थात नमक खाकर खुद को जिंदा रखा था। वहीं अपने संतानों को वास्तविक छत्तीसगढ़िया बनाया। बासी में जीवन का राग है, मन का संगीत है, आत्मा की शांति है, हमारी सादगी को प्रदर्शित करने की सहज प्रस्तुति भी है। लेकिन अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आग उगलने की ताकत भी यही बासी देती है। आहार व्यक्ति के जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। हम जो आहार लेते हैं उसका शरीर में पाचन किया जाता है। पाचन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले तत्व शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के काम आते हैं। भोजन से कार्य करने के लिए शक्ति भी प्राप्त होती है। मनुष्य ने आहार में काम आने वाले अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां, तिलहन, गिरीदार फल आदि खेती करके इसी उपयोग में आने वाले पशु पक्षियों का पालन कर बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय दिया है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक उपयुक्त आहार का चुनाव अनेकानेक लगातार परीक्षणों के बाद ही हुआ है। किसी क्षेत्र विशेष में आहार में उस क्षेत्र की जलवायु और मनुष्यों की कार्य और प्रकृति का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा आहार में जो मुख्य बात होती है वह यह होती है कि वह सस्ता हो, सुलभ हो, बनने में आसान हो और संबंधित सामग्री उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो इन सब बातों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में बासी को मुख्य आहार माना गया है और वर्षों से बच्चे, बूढ़े और जवान इसका सेवन करते आ रहे हैं। बासी का सेवन समाज के हर तबके के लोग करते हैं। आसानी से बन जाने वाले सर्व सुलभता के कारण बासी हर घर का नाश्ता और मुख्य आहार है। गर्मी के दिनों में तो लोग दिन भर बासी खाते रहते हैं। बासी बनाने की विधि भी बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। न तो इसे कोई सीखने की ज़रूरत है, न ही कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत है। खास बात यह है कि बासी बनाने के लिए कोई विशेष सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है। बासी बनाने के लिए पके हुए चावल, जिसे हम भात कहते हैं, माड़, पसिया और थोड़े से सादे पानी की ज़रूरत होती है। चावल को आप सामान्य विधि से पका लें, पर ध्यान रहे कि इसे हल्का कड़ा पसाएं। जब चावल को पसा रहे हों तो पसिया को फेंके नहीं, बल्कि किसी पात्र में इसे संग्रहित कर लें। पके हुए चावल को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब यह ठंडा हो जाए तो किसी चौड़े मुंह के पात्र में इसे रख लें और उसमें इतना पानी डाल दें कि चावल पूरी तरह से डूब जाए। पर ध्यान रहे कि चावल एक दूसरे में चिपका हुआ न रहने पाए। अगर ऐसा
महसूस आपको होता है कि चावल एक दूसरे में चिपके हुए हैं, तो उसे मसल कर चावल को अलग अलग कर लें। अब इसमें थोड़ा सा गाढ़ा पशिया डाल दें, इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। सुबह तक यह बासी बनकर तैयार हो जाएगा। इसे भाजी, अचार और प्याज के साथ आप परोस सकते हैं। बासी के संग वैसे बहुत सारी चीज़ें खाई जाती है। वैसे देखा जाए तो बासी को आम के अचार और प्याज के साथ किसी भी ऋतु में सेवन किया जा सकता है। गांव देहातों में मसूर की सब्जी, जिसे घुघरी कहते हैं, उसके साथ बासी का सेवन करने की भी विशेष परंपरा है। गर्मी के दिनों में छत्तीसगढ़ में भाजी की बहुतायत होती है। इन भाजियों में प्रमुख रूप से चेंज भाजी, कांदा भाजी, पटवा भाजी, बुहार भाजी, लाखड़ी भाजी, इसके साथ हम बासी का सेवन कर सकते हैं। और इन भाजियों के साथ अगर बासी का स्वाद देखा जाए तो दुगना हो जाता है। दूसरी ओर रात के सब्जी के रूप में भाजी को बनाया जाता है और दूसरे दिन इसी बची हुई भाजी की सब्जी के साथ बासी का मज़ा सुबह सुबह लिया जाता है। अगर गर्मी के दिनों की ही बात करें तो बासी में मही या दही डालकर खाने से ज़्यादा स्वाद का अनुभव होता है। कई लोग इसमें स्वादानुसार नमक भी डालते हैं और कई लोग इसे फीका ही खाते हैं। गांव में अक्सर सुबह जल्दी सब्जी बन जाती है, क्योंकि वहाँ नाश्ते की परंपरा न के बराबर है या नहीं होती है। तो सुबह की सब्जी में बरी या कढ़ी बना हुआ है तो इसे बासी के साथ बखूबी खाया जाता है। गर्मी के दिनों में सिल लोढ़ा में पिसी हुई आम की चटनी बहुत बनाई जाती है। आम और इमली की चटनी के साथ बासी को खाने में थोड़ा खट्टापन का चटकारा लग जाता है। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में अन्न को फेंकने का रिवाज नहीं है। रात में बचे हुए अरहर दाल, जो कि रात भर रखने से गाढ़ा हो जाता है, उसमें अचार के मसाले को डाल दिया जाता है। इसके साथ बासी का सेवन किया जाता है। इससे भी मज़ा दुगना हो जाता है। और जिन लोगों के घरों में बिजौरी बनाकर रखते हैं, उन घरों में ख़ास तौर पर बासी के साथ खाने के लिए आग में सेकी हुई बिजौरी का उपयोग किया जाता है। बासी खाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। इन लाभों की हम चर्चा करते हैं। देखा जाए तो बासी के लाभ ही लाभ है, नुकसान न के बराबर है। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रमुख खाद्य पदार्थ माना गया है। बासी खाने से ओंठ नहीं फटते हैं, मुंह में छाले की समस्या नहीं होती है। इसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडक भी मिलती है। पानी की ज़्यादा मात्रा शरीर में जब पहुंचती है तो यह मूत्र विसर्जन की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे उच्च रक्तचाप नियंत्रण में मदद मिलती है। बासी पाचन क्रिया को सुधारने के साथ साथ उसे नियंत्रण में भी रखता है। गैस या कब्ज की समस्या वाले लोगों के लिए यह रामबाण खाद्य है। कह सकते हैं कि बासी एक प्रकार का डायूरेटिक का काम करता है। इसका अर्थ यह होता है कि बासी में पानी की भरपूर मात्रा होने के कारण पेशाब ज़्यादा लगता है। यही कारण है कि नियमित रूप से बासी का सेवन अगर किया जाए तो मूत्र संस्थान में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। पथरी की अगर समस्या है या पथरी की समस्या होने पर भी इससे बचा जा सकता है। चेहरे में ताजगी और शरीर में जल की मात्रा दोनों का संबंध आप जानते ही हैं। तो बासी खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है तो शरीर में और चेहरे में ताजगी बनी रहती है। इसके साथ साथ यह संपूर्ण त्वचा में भी चमक पैदा करने का काम करता है। बासी में पानी और माड़ की मात्रा होने से ऐसा संभव हो पाता है। मांसपेशियों को पोषण माड़ और पानी से ही मिलता है। बासी में यह बखूबी मौजूद है। इसलिए बासी मांसपेशियों को भरपूर ताकत देने का कार्य करती है। बासी खाने से मोटापा भी दूर भागता है। बासी को रात भर रखने से उसमें थोड़ी सी खमीर भी उड़ जाती है, इसलिए यह नींद लाने का भी कार्य करती है। उन लोगों को जिन्हें विशेष तौर पर नींद ना आने की समस्या है और नियम से अगर बासी का सेवन करें तो अनिद्रा की बीमारी से भी बचा जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसे बासी से परहेज करना जरूरी हो जाता है। बासी को सभी उम्र के लोग खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। फिर भी कुछ अवस्थाएं और परिस्थितियां हैं जिनमें बासी ग्रहण ना करें तो शरीर के लिए अच्छा होगा।
जैसे सूर्यास्त के बाद, सूर्य डूबने के बाद बासी नहीं खाना चाहिए। ऐसे भी रात की बनी हुई बासी को दूसरे दिन दोपहर तक ही उपयोग में लाया जाता है, तो ये समस्या तो ज़्यादातर नहीं रहती है। अधिक वर्षा के दिनों में या ठंड वाले दिनों में अगर बासी का सेवन न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बासी की प्रकृति थोड़ी सी ठंडी है। अस्थमा के मरीज, सर्दी जुकाम या श्वसन तंत्र के रोगों से पीड़ित मरीजों को बासी का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार ठंडी तासीर होने के कारण ऐसे मरीजों में रोग की गंभीरता बढ़ जाती है। बासी में खमीर की क्रिया होती है, इसलिए बासी खाने में थोड़ी सी नींद आती है। बेहतर होगा कि ज़्यादा नींद आने की समस्या से ग्रस्त लोगों को बासी खाने से बचना चाहिए। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बासी न दें तो बेहतर होगा। अगर इन्हें बासी का सेवन करा रहे हैं तो अच्छा होगा कि गर्मी के दिनों में ही छोटे बच्चों को बासी का आहार दें। सामान्यतः छोटे बच्चे सर्दी जुकाम से जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं। ठंडे स्थानों में रहने वाले लोगों को बासी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थानों के रहवासी गर्म पेय पदार्थ का सेवन करें तो बेहतर होगा। कोई भी गर्म पदार्थ के सेवन के बाद तत्काल बाद बासी का सेवन ना करें। ये हमने कुछ अवस्थाएं आपको बताई जिसमें बासी का सेवन नहीं करना चाहिए। बासी का पोषक मूल्य क्या होता है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बासी में मुख्य रूप से संपूर्ण पोषक तत्वों का समावेश आपको मिलता है। बासी में कार्बोहाइड्रेट, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन्स, मुख्य रूप से विटामिन्स B12, खनिज लवण और जल की बहुतायत होती है। ताजे बने चावल की अपेक्षा इसमें करीबन 60% कैलोरी ज़्यादा होती है। संतुलित आहार उसे कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें सभी पोषक तत्वों का उचित समावेश हो। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बासी पूर्ण रूपेण संतुलित आहार है। दूसरी ओर बासी के साथ हमेशा भाजी खाया जाता है और पोषक मूल्यों के हिसाब से भाजी में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इसके अलावा बासी के साथ दही या मही भारी मात्रा में खाया जाता है, जिसमें कैल्शियम मौजूद रहते हैं। इस तरह से अगर सामान्य रूप से हम बात करें तो बासी किसी व्यक्ति के पेट भरने के साथ साथ उसे संतुलित पोषक मूल्य भी प्रदान करती है। बासी बनाने में हमको कुछ सावधानियों की भी आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ विशेष सावधानियों की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां बासी के स्वाद को और गुण को और बेहतर कर सकती है। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तन में बासी को कतई न रखें, क्योंकि इनमें मेटल होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसे मिट्टी के बर्तन में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बर्तन में छेद होने के कारण हवा में मौजूद कई बैक्टीरिया बासी में घुल जाते हैं। हालांकि पके हुए काले रंग की मिट्टी की हांडी को बासी बनाने के लिए बेहतर माना जाता है। बासी बनाने के लिए स्टील के बर्तन को हम उपयोग में ला सकते हैं। बासी को रात भर इसमें रखना होता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने का जतन करें ताकि कीड़े मकोड़ों से भी हम इसे बचा सकें। बासी बनाते समय पका हुआ चावल अगर आपस में चिपका सा है, आपस में चिपक गए हैं, तो इसे थोड़ा सा फोड़ लें, मसल लें। बासी बनाने के लिए चावल बनाने हेतु, जिसे हम भात कह रहे हैं, कुकर का उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। इसके लिए पसाए हुए चावल, जिसको गंजी में हम चावल बनाते हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। और बासी बनाने के लिए हल्का सा चावल को कड़ा पसा लें। गीले या ज़्यादा पके चावल की बासी बनाने से बासी थोड़ी सी लुगदी जैसे हो जाती है। सुबह अगर बासी में हल्का सा झाग दिखाई दे रहा हो तो उस पानी को तुरंत निथार दें और उसमें नया पानी मिला दें। अब चर्चा करते हैं बासी का डिब्बा और जिसमें उसको खाया जाता है उस पात्र के संबंध में। छत्तीसगढ़ में मजदूर और किसान की पहचान है बासी। मजदूर और किसान जब सुबह काम पर निकलते हैं तो बासी का सेवन करके निकलते हैं। इसके पीछे धारणा यह है कि सुबह सुबह तैयार करने का झंझट नहीं है। अन्य नाश्ताओं की तरह इसमें पानी की मात्रा भी खूब होती है, जिसके चलते धूप में काम करने के दौरान प्यास नहीं लगती है। मजदूर और किसान अपने दोपहर के भोजन के लिए भी बासी अपने साथ ले जाते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार का बासी का डिब्बा होता है। हालांकि आजकल यह प्रचलन में कम हो गया है। यह डिब्बा आधुनिक टिफिन बॉक्स जैसा ही होता है, पर इसमें मुख्य स्थान गहरा होता है। इसमें बासी रखा जाता है।
इसके ऊपरी भाग में हल्का खांचा बना होता है जिसमें भाजी, प्याज या अचार, जो बासी के संग खाई जाने वाली चीज़ें हैं, वो रखी जाती है। इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। इस डिब्बे में बाल्टी के हैंडल की तरह ही एक छोटा सा हैंडल भी लगा होता है। यह हैंडल इस डिब्बे को साइकिल के हैंडल में टांगने या फिर पकड़कर चलने के काम में आता है। पूरा डिब्बा जर्मन का बना होता है। काम से घर वापसी के दौरान इसी बासी के डिब्बे में ज़रूरत का सामान जैसे सब्जी, बच्चों के लिए खाने की कुछ सामग्री भी घर लाई जाती है। और बासी खाने के लिए एक चौड़े पात्र का उपयोग किया जाता है जिसे हम कटोरा कहते हैं। बासी को खाने के बाद या फिर बीच बीच में पसिया को पिया जाता है। इसलिए इस कटोरा को इस ढंग से बनाया जाता है कि इसके किनारे धारदार ना हो और आसानी से मुंह में लग जाए। यह कटोरा स्टील या किसी अन्य चीज़ का बना होता है। इसे स्थानीय भाषा में हम इसे बटकी कहते हैं। यह बटकी कई प्रकार के आकार में मिलती है। बासी के साथ भाजी या अचार खाने के लिए अलग से प्लेट का उपयोग किया जाता है जिसे साधारण भाषा में हम कटोरी कहते हैं, आप सब जानते ही हैं। दही या मही को तो बासी में ही डाल दिया जाता है। बासी के साथ प्याज को खाने के लिए इसे फाँक के रूप में काटते हैं जिसे हम चेर कहते हैं और इसे बासी में ही डुबा देते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार इसे हम खाते जाते हैं। बिजौरी को भी आग में भूनकर बासी के साथ सब्जी, अचार या चटनी की जगह खाते हैं। सूखे मिर्च को भी अंगरा अर्थात आग में भूनकर बासी के साथ खाया जाता है। लहसुन, सूखी मिर्च, नमक को सिलबट्टा में कूटकर चटनी बनाकर बासी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जब बच्चा नया नया खाना सीखता है या फिर अत्यंत छोटा होता है उम्र में, तो माता के साथ ही बासी खाता है। और ख़ास बात यह है कि एक ही कटोरे में माता और बेटा खाते हैं। एक ही कटोरे में एक तरफ माता और दूसरी तरफ बच्चा बासी खाता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में मेरे विचार से इससे बढ़िया वात्सल्य की अभिव्यक्ति और कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। यही नहीं, बासी खाने के दौरान जब पसिया को पिया जाता है या उसके पहले या बाद में, तो माता बच्चे को भी पसिया पिलाती है। बासी छत्तीसगढ़ियों के जीवन में इतना घुला मिला है कि समय बताने के लिए बासी का सांकेतिक उपयोग किया जाता है। जैसे दोपहर को 1 या 2 बजे का वक्त हुआ, किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि कितना बजा है, तो सामने वाला छत्तीसगढ़ी में तुरंत जवाब देता है, बासी खाए के बेरा हो गए है, अर्थात बासी खाने का समय हो गया है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि घड़ी की सुइयां 1 बजे के आसपास का वक्त बता रही हैं। ठीक इसी तरह से किसी से यह पूछा जाए कि सुबह तुम कितने बजे काम पर आओगे, या सुबह तुम कितने बजे मिलोगे, या सुबह तुम कितने बजे काम पर निकलोगे, तो उसका छत्तीसगढ़ी में जवाब होता है, बासी खा के निकल हूँ। इसका मतलब यह है कि बासी खा के निकलूँगा। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि व्यक्ति भले ही बासी खाकर निकले या न खाकर निकले, लेकिन सुबह 8 बजे का वक्त को बासी खाने का वक्त माना जाता है। इसलिए बासी खा के निकलने का मतलब हुआ कि व्यक्ति लगभग 8, साढ़े 8 के आसपास निकलेगा। सामान्यतः छत्तीसगढ़ में खेतों में काम करने वाले मजदूर किसी घने साजा, कोंटा या पलास वृक्ष के नीचे एक लाइन से बासी के डिब्बे को रख देते हैं और खेतों में काम करने चले जाते हैं। खेत का मालिक दूर से ही इन डिब्बों को देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि आज कितने मजदूर काम पर आए हुए हैं। ठीक इसी तरह किसी भवन निर्माण के स्थान पर एवं खलिहान में भी मजदूर अपने बासी के डिब्बे को एक लाइन में रखकर अपना काम करते रहते हैं। इस तरह से कामगार लोगों की संख्या का आसानी से पता लगाया जा सकता है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे दोपहर होते ही गुरुजी से चिल्लाकर कहते हैं, बासी खाए बर जाऊं गुरुजी। इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे बासी खाने जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। लंच टाइम को इंगित करने के लिए कहा जाता है बासी खाने का बेरा, अर्थात बासी खाने का समय। बासी के नून नहीं हटे, यह छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कहावत है। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि बासी में मिला हुआ नमक कभी नहीं निकल सकता। इसका उपयोग इस परिप्रेक्ष्य में किया जाता है कि जब किसी की प्रतिष्ठा चली जाए
या खोई हुई इज्जत वापस दोबारा नहीं आ सकती। दैनिक जीवन में बासी पति पत्नी के प्रेम के प्रतीक के रूप में भी मान्य है। अक्सर पति बासी खाकर खेत में काम करने को चला जाता है। दोपहर में उसकी पत्नी बासी के डिब्बे को सिर पर रखकर खेत पहुंचती है। पलास, जिसे हम परसा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, या बबूल, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में बम्बूर कहते हैं, के छांव तले पत्नी अपने कोमल हाथों से बासी भाजी, चटनी और प्याज अपने मेहनतकश पति को परोसती है। पति ऐसा सुख पाकर सारी थकान भूल जाता है और दुगने तेजी से काम में लग जाता है। इस तरह से देखा जाए तो मूल छत्तीसगढ़ियों के जीवन में बासी मया अर्थात प्रेम के प्रतीक के रूप में है। किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अनबन हो जाए, मतभेद उत्पन्न हो जाए, मन मुटाव की स्थिति पैदा हो जाए, तो सामान्य जनजीवन में देखा जाता है कि पति या पत्नी खाते हुए बासी को छोड़कर उठ जाते हैं और अपना क्रोध प्रकट कर देते हैं। हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीय और छत्तीसगढ़ की संस्कृति दोनों में भी भोजन का अपमान नहीं किया जाता। बचे हुए चावल से बासी बनाई जाती है, ये हमने चर्चा में तो समझा, लेकिन बासी अगर बच जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, क्योंकि हमारे यहाँ अन्न का अपमान नहीं किया जाता। उसका भी बेहतर उपयोग करने की परंपरा हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में है। बासी अगर अधिक मात्रा में बच गया है तो बचे हुए बासी को खड़े नमक के साथ जानवरों को खाने के लिए दे दिया जाता है। जानवर इसे बड़े ही रुचि के साथ, बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रोटी के रूप में व्यंजन होती है अंगाकर रोटी, मोटा रोटी, जिसे हम साधारण बोलचाल में भी कह देते हैं। इसमें चावल आटे में बासी को निथार कर मिला देते हैं, इसे गूंथ लेते हैं और गर्म तवे पर हल्का तेल लगाकर मोटाई लिए हुए हथेली की सहायता से थपड़ थपड़ कर इसे फैला देते हैं। सीखते ही दूसरी तरफ इस रोटी को पलट दिया जाता है। इसे अचार या अलसी तेल के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। छत्तीसगढ़ के व्यंजन में पाना रोटी का भी विशिष्ट स्थान है। इसे बनाने के लिए उपयुक्त विधि से ही रोटी हम बनाते हैं। अंतर यह है कि इसे केला पत्ता में लपेट कर सेकते हैं, जिससे इसमें केले की सौंधी सुगंध समाहित हो जाती है। यह रोटी भी बड़ी चाव से खाई जाती है। फरा बनाने में भी बासी का उपयोग होता है, जिसे हम मुठिया फरा कहते हैं। नए चावल आटे में बासी को निथार कर गूंथ लेते हैं, हाथों से इसे मुठिया के रूप में बना लेते हैं। एक चौड़े मुंह के बर्तन में पानी उबालते हैं और उसके मुंह को पतले कपड़े से बांध देते हैं। बनाए हुए मुठिया को इसके ऊपर रख देते हैं। इस तरह से यह भाप से सिक जाती है। इसे टमाटर चटनी के साथ परोसते हैं। इसे छत्तीसगढ़ की इडली भी कई लोग कह देते हैं। आप लोग जानते ही हैं, पहले आजकल जैसे चिपकाने वाले जो चीज़ें मिलती है, मसलन गोंद, फेविकोल, ये साधन उपलब्ध नहीं थे। कापी, पुस्तक, पोस्टर या किसी भी कागज़ को चिपकाने के लिए बासी को निथार कर उपयोग में लाया जाता था। बासी का चिपका हुआ आसानी से निकलता भी नहीं था। पहले छोटे बच्चे गर्मी की छुट्टियों में घर में बाजा बनाकर खेलते थे। आजकल के जैसे प्लास्टिक के खिलौने साधारणतः उपलब्ध नहीं थे। इसके लिए मिट्टी का ढक्कन, जिसे हम पलिया या परई कहते हैं, जिसे हम घड़े को ढकने के इस्तेमाल में लाते हैं, इसके ऊपरी भाग में चारों तरफ मोटा कागज बासी की सहायता से चिपका दिया जाता है। सूखने पर पतली डंडियों की सहायता से इसे बजाया जाता है। यह बच्चों के गर्मी के दिनों का आम बाजा वाला खिलौना है। थोड़ी सी बासी को कागज चिपकाने के पहले मलिया में डाल दिया जाता है। इससे बासी सूख कर कड़ी हो जाती है और जब डंडियों की सहायता से इस बाजा को बजाता है तो छुन छुन की विशेष ध्वनि बजाने के साथ पैदा होती है। बच्चे को बड़ा मजा आता है। पतंग उड़ाने के लिए विशेष प्रकार का धागा बनाया जाता है। आप लोगों ने भी बचपन में पतंग उड़ाया होगा, जिससे दूसरे की पतंग इसमें फंस कर कट सके, ऐसा धागा बनाया जाता है। तो बासी को निथार कर आपस में खूब मसल देते हैं, फिर इसे धागे में चिपकाते चले जाते हैं। सूखने पर धागा अपने सामान्य अवस्था से कई गुना कड़ा हो जाता है, जिसे हम मंजा कहते हैं। पतंग लड़ाई में इसका उपयोग होता है इस धागे का। फिल्मों में भी आप देखे होंगे, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले
छत्तीसगढ़ी फिल्में तो उतनी नहीं बनी थीं, लेकिन राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माण में काफ़ी तेजी आई है। अधिकांशतः छत्तीसगढ़ी फिल्मों में कुछ ऐसे दृश्य सामान्यतः उभारे जाते हैं जिसमें नायक बासी खाता दिखे, वहीं नायिका अपने मेहनतकश नायक के लिए खेतों की मेड़ से बासी पहुंचाते हुए दिखे। यही नहीं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में गाने का फिल्मांकन भी बासी के परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य को लेकर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बासी से ही छत्तीसगढ़ की पहचान है। बटकी में बासी और चुटकी में नून अर्थात नमक रखे हुए नायक नायिका के फिल्मांकन से पूरे फिल्म में माटी की सौंधी सुगंध, छत्तीसगढ़ की सौंधी सुगंध, खुशबू आने लगती है। दर्शक इसे देखकर भाव विभोर हो जाते हैं और उन्हें पूरी फिल्म अपने सांस्कृतिक परिदृश्य की लगने लगती है। छत्तीसगढ़ी के कई गानों के एल्बम में बासी का वर्णन प्रमुखता से किया गया है। अब अधिकांश का सवाल होता है कि हम बासी अभी खाना है तो कहाँ खाएं? आप घर में भी बना सकते हैं, वहाँ तक बात ठीक है, लेकिन आधुनिक परिदृश्य में पढ़े लिखे लोग बासी से आशय बासा अर्थात सड़े भोजन से लगा लेते हैं। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में बासी एक व्यंजन है, जबकि हिंदी भाषा में बासी का अर्थ दूषित भोजन से है। सामान्य घरों में भी अब बासी देखने को नहीं मिलता। भले ही गर्मी के दिनों में कई लोग बासी खाते दिख जाते हैं। बासी न खाने के पीछे भी कई कारण हैं। आजकल कई प्रकार के नाश्ता आसानी से उपलब्ध है, जिसके कारण लोग बासी की जगह नाश्ता और गर्म पदार्थों का सेवन करते हैं, उसमें रुचि दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से संचालित हो रहे छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन स्वाद केंद्र गढ़कलेवा में भी बासी उपलब्ध है, जिसका मजा युवा वर्ग जम कर ले रहा है। तो मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है कि बासी से संबंधित सारी जानकारियाँ एक जगह समेट कर आपको बताऊं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस प्रयास में सफल हुआ होऊंगा। आप भी बासी खाते खाते बासी से संबंधित तथ्यों को, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और यह वीडियो कैसे लगा या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।